कभी कभी जिंदगी ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ी कर देती है जहां आप सोचते हैं अब और नहीं हो पाएगा, मेरी कोशिशें बेकार जा रही हैं, शायद मैं इस रास्ते के लायक ही नहीं हूं। लेकिन रुकिए, क्योंकि यही वो क्षण होता है जहां अधिकतर लोग हार मान लेते हैं और बहुत कम लोग हनुमान बन जाते हैं। आप कहेंगे, हनुमान? हम कैसे हनुमान बन सकते हैं? और मैं कहूंगा, हनुमान बनने का मतलब पहाड़ उठाना नहीं होता, बल्कि धैर्य उठाना होता है। धैर्य जो आपका मन तब भी शांत रखे जब सब कुछ बिगड़ रहा हो। धैर्य जो आपकी ताकत तब भी जगाए जब आप खुद को कमजोर समझ रहे हो। धैर्य जो आपको वही टिकाए रखे जहां आपकी मंजिल आपको देख रही हो, पर आप उसे नहीं देख पा रहे हो। आज की ये कहानी, ये उपदेश, ये आध्यात्मिक यात्रा आपके अंदर उसी धैर्य की आग जलाएगी। और मैं आपको वादा करता हूं, इस वीडियो कहानी को खत्म करने से पहले आप असफलता को देखने का नजरिया बदल देंगे। हार आपको डरा नहीं पाएगी, रास्ते लंबा होने से आपका मन नहीं टूटेगा, और धैर्य आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। क्योंकि हनुमान जी के धैर्य सूत्र सिर्फ पुरानी कथाएं नहीं हैं, ये आज की तेज, थकाऊ और दबाव भरी जिंदगी का सबसे मजबूत सॉल्यूशन है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक युवा साधक था, नाम था एकांश। उसका जीवन बिल्कुल हमारे जैसे था। उम्र बढ़ रही थी, जिम्मेदारियां बढ़ रही थी, और सपने, उनका बोझ भी बढ़ता जा रहा था। हर रोज वो एक ही सवाल दोहराता, मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी क्यों फेल हो जाता हूं? नौकरी की तैयारी, बार बार असफल, बिजनेस का छोटा प्रयास, 2 बार डूब गया, रिश्तों में भी गलतफहमियां, मन हमेशा चिढ़ा हुआ, टूटा हुआ। एक दिन उसने गुस्से में कहा, भगवान, आखिर चाहते क्या हो मुझसे? कब तक मैं अकेला लड़ता रहूं? उस रात उसे नींद नहीं आई। वो देर रात मंदिर गया और हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ गया। वो बोला, मेरी कोई सुनता क्यों नहीं? मुझे रास्ता दिखाओ, वरना मैं टूट जाऊंगा। मंदिर में गहरी शांति थी। एक हल्की हवा चली, मानो किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसी क्षण मंदिर के पुजारी अंदर आए और मुस्कुराते हुए बोले, क्या तुम जानते हो, हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति बल नहीं, धैर्य थी। एकांश ने पूछा, धैर्य? पर मैंने तो सुना था उन्हें अपार बल मिला था। पुजारी बोले, वही तो भूल है। बल, शक्ति, विजय सब धैर्य के बाद आती है। धैर्य खत्म तो शक्ति खत्म, धैर्य खत्म तो बुद्धि खत्म, धैर्य खत्म तो आपका असली सामर्थ्य खत्म। एकांश ने पहली बार हनुमान जी को इस नजर से सोचा। उसे लगा, शायद मेरी सारी समस्या प्रतिभा की नहीं, धैर्य की कमी की है। यहीं से शुरू होती है उसकी आध्यात्मिक यात्रा, और यहीं से शुरू होता है हनुमान जी का धैर्य सूत्र। पुजारी ने दीपक की लौ की ओर देखते हुए धीरे से कहा, बेटा, धैर्य का पहला सूत्र है इंतजार की शक्ति सीखना। एकांश चौंका, इंतजार? पर महाराज, मैं तो बहुत इंतजार कर चुका हूं, सालों से कोशिशें कर रहा हूं, और कुछ भी ठीक नहीं होता। पुजारी मुस्कुराए, नहीं बेटा, तुमने सिर्फ समय का इंतजार किया है, पर खुद को इंतजार करना नहीं सीखा। एकांश समझ नहीं पाया। पुजारी ने बात आगे बढ़ाई, देखो, हनुमान जी को याद करो। राम जी को मिलने से पहले वर्षों तक वन में तपस्या की, गुरु के आदेश पर सेवा की, ज्ञान सीखा, बल सीखा, और सबसे बड़ा गुण सीखा, सही क्षण का इंतजार। उन्होंने कभी जल्दी नहीं की, कभी हड़बड़ाए नहीं, कभी शिकायत नहीं की कि मुझे अभी शक्ति क्यों नहीं मिली, या मुझे अभी अवसर क्यों नहीं मिल रहा। एकांश ध्यान से सुन रहा था। उसका मन एकदम शांत था।
शायद पहली बार। पुजारी आगे बोले, जिंदगी में दो इंतजार होते हैं, एक समय का इंतजार और एक तैयारी का इंतजार। समय का इंतजार मतलब बस साल गुजरने दो, शायद भाग्य बदल जाए। और तैयारी का इंतजार मतलब मैं तैयार रहूं और जब सही समय आए तो मैं चूकू नहीं। एकांश ने सिर झुकाकर पूछा, तो मैं क्या करूं? पुजारी ने जवाब दिया, समय तुम्हारे खिलाफ नहीं है, लेकिन तुम उसके अनुरूप तैयार नहीं हो। धैर्य का मतलब है हर असफलता में यह देखना कि मुझे क्या सीखना था जो मैं अभी तक नहीं सीख पाया। एकांश के मन में पहली बार थोड़ी रोशनी सी जगी। वो बोला, तो असफलता रुकावट नहीं, तैयारी है। हां, पुजारी बोले, तुम्हारी हर विफलता एक नई ताकत को जन्म देती है अगर तुम धैर्य से समझो। अध्याय 2, सही समय का रहस्य। एकांश ने पुजारी से पूछा, लेकिन महाराज, कभी कभी लगता है सही समय आता ही नहीं। पुजारी हंस पड़े, सही समय हर सुबह आता है, पर तुम उसे पहचान नहीं पाते। एकांश आश्चर्य से बोला, कैसे? पुजारी मंदिर के बाहर ले गए। सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी, पक्षियों की आवाज शुरू होने लगी थी। उन्होंने आसमान की ओर इशारा करके कहा, यह सूर्य हर सुबह समय पर आता है। इंसान ही है जो देर से उठता है और कहता है सही समय नहीं आया। एकांश ने गहरी सांस ली। पुजारी बोले, समय तो हमेशा सही होता है, गलत होते हैं हमारे बहाने। फिर उन्होंने हनुमान जी की कहानी सुनाई। जब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया, क्या तुम्हें लगता है तब अचानक शक्ति आई? नहीं महाराज। एकांश बोला, हां। पुजारी ने कहा, शक्ति तो हमेशा से थी, लेकिन सही समय तब आया जब वे तैयार थे और उन्होंने अपने धैर्य को अपनी ऊर्जा में बदल दिया। पुजारी ने कहा, एकांश, धैर्य का मतलब धीमा होना नहीं है। धैर्य का मतलब है हर कदम सोचकर चलना, हर चुनौतियों को एक संकेत समझना, हर असफलता को एक अध्यापक समझना। उन्होंने एक उदाहरण दिया, अगर एक बीज को बोकर तुम रोज खींचोगे कि जल्दी बड़ा हो जाए तो क्या होगा? मर जाएगा। एकांश ने कहा, इसीलिए पुजारी बोले, तुम्हारे सपने भी मर जाते हैं क्योंकि तुम उन्हें खींचते हो, धक्का देते हो, जल्दी चाहते हो, लेकिन धैर्य नहीं देते। अब आप अपने दर्शकों से ये सवाल पूछ सकते हैं, क्या आपने भी किसी सपने को जल्दी पाने की कोशिश में उसे ही खो दिया है? कमेंट में बताइए। आप किस चीज का इंतजार नहीं कर पा रहे? मंदिर में हल्की सुबह हो चुकी थी। एकांश शांत बैठा था, जैसे वर्षों की उलझने धीरे धीरे खुल रही हों। उसी समय पुजारी बोले, धैर्य का दूसरा सूत्र है स्वयं संदेह को पहचानना और हराना। एकांश थोड़ा चौंका। उसने पूछा, मैं खुद पर भरोसा क्यों नहीं कर पाता? क्यों हर बार किसी बड़ी मुश्किल में मेरे मन में यही आवाज आती है, तू नहीं कर पाएगा, तू इस लायक नहीं। पुजारी ने एक गहरी सांस ली और बोले, बेटा, ये आवाज तुम्हारी नहीं है, ये आवाज तुम्हारे डर की है, और डर धैर्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। एकांश ने प्रश्न किया, क्या हनुमान जी को भी डर लगता था? पुजारी मुस्कुराए, हां, वो भी इंसानी भावनाएं रखते थे, लेकिन फर्क यह था कि उन्होंने डर को रोकने नहीं दिया। एक क्षण के लिए एकांश की आंखों में चमक उभरी। उसने कहा, तो उनके अंदर भी कभी स्वयं संदेह होता था? पुजारी ने सिर हिलाया। लक्षण वही थे जो तुम्हारे हैं, बस उन्होंने अपने संदेहों को आदेशों की तरह नहीं सुना, बल्कि संकेतों की तरह सुना। जैसे अगर मन कहे तू नहीं कर पाएगा, तो वे पूछते, क्यों? कौन सी कमी है जो पूरी नहीं की गई? यही धैर्य है। पुजारी ने आगे कहा, तुम्हें वह प्रसंग याद है जब रामायण में सभी वानर महासमुद्र देखकर
निराश हो गए थे? एकांश बोला, हां, सब डर गए थे। सही, पुजारी बोले। और उस समय हनुमान जी बिल्कुल चुप बैठे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें भी संदेह था। क्या वो सच में इतना बड़ा छलांग लगा पाएंगे? क्या वे इतने शक्तिशाली हैं? क्या वे इतने बड़े काम के लायक हैं? एकांश धीरे से बोला, मतलब हनुमान जी भी अपने सामर्थ्य को भूल गए थे? हां, पुजारी बोले। इसीलिए जामवंत जी ने उनके अंदर सोई हुई शक्ति को जगाया। यही दर्शाता है, हर इंसान कभी न कभी अपने सामर्थ्य को भूल जाता है। इसे याद दिलाने के लिए कभी कोई गुरु मिलता है, कभी कोई संकट, कभी कोई असफलता और कभी कोई कहानी। पुजारी की आवाज में अद्भुत शांति थी। अपने मन को समझना भी है, एकांश, पुजारी ने धीरे से कहा। तुम्हारा असली संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं है। तुम्हारा असली संघर्ष तुम्हारे मन की उन आवाजों से है जो निराशा में जन्म लेती है, जिन्हें तुम सच मान लेते हो। उन्होंने अपनी उंगली एकांश की छाती पर रखकर कहा, तुम्हारे अंदर तुम्हारी क्षमता सोई नहीं है, बल्कि डरी हुई है। एकांश की आंखें भर आई। वो बोला, तो मैं इसे कैसे जगाऊं? पुजारी ने तुरंत कहा, 3 तरीकों से। 1, खुद से बड़ा लक्ष्य चुनकर, जिससे मन डरता है उसी को करना धैर्य पैदा करता है। 2, खुद के बारे में एक भी नकारात्मक शब्द जोर से न बोलकर, क्योंकि शब्द शक्ति या कमजोरी बनाते हैं। 3, हर असफलता को अपना गुरु बनाकर जब तक सीखते रहो। हार कभी हार नहीं होती। एकांश ने आंखें बंद की। कुछ समझ में आ रहा था, कुछ अभी भी धुंधला था, लेकिन मन हल्का हो रहा था। यहां आप दर्शकों से यह पूछ सकते हैं, क्या आपके अंदर भी ऐसी कोई आवाज उठती है जो आपको रोकती है? लाइफ में किस चीज को लेकर सबसे ज्यादा डर या संदेह होता है? कमेंट में जरूर लिखिए। मंदिर का प्रांगण अब सुनहरा होने लगा था। सूरज उग रहा था, लेकिन एकांश के भीतर कुछ नया उग चुका था। समझ, शांति और दिशा। पुजारी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, धैर्य का तीसरा सूत्र है कठिनाइयों के बीच स्थिर रहना। एकांश ने तुरंत पूछा, महाराज, जब हालात बिगड़ते जाते हैं, जब सब कुछ उल्टा हो रहा होता है, तभी तो मन सबसे ज्यादा टूटता है। ऐसे में स्थिर कैसे रहें? पुजारी ने कहा, यही तो धैर्य है बेटा। अच्छे समय में स्थिर रहना कौन सा तप है? बुद्धिमानी तो वही है जो तूफान में भी अपने अंदर की शांति को पकड़ सके। पुजारी ने कथा आगे बढ़ाई। सोचो, जब हनुमान जी पहली बार लंका पहुंचे थे, चारों ओर शत्रु थे, अजनबी भूमि थी, अविश्वास था और संकट इतना बड़ा कि किसी भी आम इंसान का मन डर से कांप जाता। लेकिन हनुमान जी रुके नहीं, वे घबराए नहीं, उन्होंने जल्दबाजी भी नहीं की। उन्होंने अपने मन को एकदम शांत रखा, पूर्ण स्थिरता के साथ। एकांश ने कहा, हां, उन्होंने सीता मां को ढूंढा, विचार किया और सही समय पर सही निर्णय लिया। पुजारी ने सिर हिलाया। इसी को धैर्य कहते हैं। देखो, सफल लोग कठिनाइयों से नहीं डरते, वे कठिनाइयों में सोचने की क्षमता रखते हैं। जब मन घबरा जाए, तब बुद्धि बंद हो जाती है, और जहां बुद्धि बंद, वहां सफलता का रास्ता भी बंद। एकांश ने पूछा, महाराज, जब हमें चारों ओर निराशा ही दिखे, तब मन को स्थिर कैसे रखें? पुजारी ने अपनी हथेली एकांश के सिर पर रखी और बोले, मन को स्थिर रखना किसी मंत्र के सहारे नहीं होता। ये 3 अभ्यासों से होता है। 1, अपनी लड़ाई को स्वीकार करो। बहुत लोग अपनी कठिनाई से भागते हैं। जितनी दूर भागोगे, उतना बड़ा डर पीछा करेगा। हनुमान जी ने कभी अपने संकट से नहीं भागा, न समुद्र से, न लंका से, न राक्षसों से। उन्होंने स्थिति को देखा, समझा, फिर कार्य किया। 2,
एक समय पर एक काम। मन तब टूटता है जब वो एक ही समय में 10 चिंता पकड़ लेता है। हनुमान जी कभी बिखरते नहीं थे। वे एक लक्ष्य चुनते और बस उसी पर टिक जाते। 3. अपनी सांस पर नियंत्रण। पुजारी बोले, बेटा, मन को पकड़ना कठिन है, पर सांस को पकड़ना आसान। और जब सांस स्थिर, मन अपने आप स्थिर। एकांश की आंखें नम थी। वो बोला, महाराज, मुझे लगता है मेरी जिंदगी एक बड़ी लड़ाई है। कभी ये समस्या, कभी वो मुश्किल, कभी पैसे का तनाव, कभी परिवार का दबाव। पुजारी ने कहा, ये लड़ाई नहीं है बेटा, ये तैयारी है, क्योंकि कोई बड़ा काम बिना बड़ी तैयारी के नहीं मिलता। धैर्य का असली रूप वही है जब मुश्किलें आए और तुम सोचो ये भी मेरी परीक्षा का हिस्सा है। फिर पुजारी ने एक पंक्ति कही जो एकांश के मन में गूंजती ही रह गई। जिसे भगवान बड़ी मंजिल देते हैं, उसे बड़ा धैर्य भी देना पड़ता है। आपकी जिंदगी में इस समय सबसे बड़ा तूफान क्या चल रहा है? कमेंट में लिखिए। हम सब मिलकर इसे समझेंगे और साथ में धैर्य सीखेंगे। मंदिर के घंटे बजने लगे थे। हल्की हवा चली, मानो खुद हनुमान जी इस वार्तालाप को सुन रहे हों। एकांश के चेहरे पर हल्की सी शांति आ चुकी थी, लेकिन भीतर एक सवाल फिर भी लौ की तरह जल रहा था। महाराज, आप कहते हैं कि हम सबके भीतर शक्ति छिपी है, लेकिन मुझे तो अपने अंदर कुछ भी खास नहीं दिखता। अगर मेरी शक्ति है तो फिर बार बार असफल क्यों होता हूं? पुजारी ने गहराई से देखा, ऐसे जैसे वे उसकी आत्मा को पढ़ रहे हों। फिर उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, दुनिया का सबसे बड़ा अंधेरा वो नहीं होता जिसे तुम बाहर देखते हो। सबसे बड़ा अंधेरा वो होता है जो तुम अपने अंदर पैदा कर लेते हो। आत्मविश्वास की कमी का अंधेरा। एकांश के चेहरे पर एक हल्का दर्द उभर आया। पुजारी बोले, जब तक तुम अपने अंदर की ज्योति नहीं पहचानोगे, तब तक बाहर का अंधेरा हमेशा तुम्हें बड़ा लगेगा। फिर उन्होंने एक अद्भुत उदाहरण दिया। रामायण में पुजारी बोले, जब समुद्र पार करने की बात आई तो सभी वानर एक एक करके अपनी क्षमता बताते गए। कोई 5 योजना, कोई 10, कोई कहता बस इतना ही कर सकता हूं। फिर उन्होंने पूछा, और हनुमान जी? एकांश बोला, वे चुप थे। हां, पुजारी ने कहा, क्योंकि उन्हें भी अपने भीतर क्या शक्ति है ये पता नहीं था। वे अपने मन की सीमाओं में बंधे थे। उन्हें लगता था, मैं वही कर सकता हूं जो अब तक किया है। एकांश धीरे से बोला, पर जामवंत जी ने उन्हें याद दिलाया। बिल्कुल, पुजारी ने कहा। जामवंत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम वो हो जो सोचते भी नहीं कि तुम क्या हो। तुम्हें अपनी शक्ति पूरी याद नहीं, पर वो जागते ही पहाड़ हिल जाएंगे। एकांश ये सुनकर भीतर तक हिल गया। पुजारी बोले, हर किसी के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब कोई व्यक्ति, कोई किताब, कोई स्थिति, कोई दर्द जामवंत की तरह हमें हमारी असली शक्ति याद दिलाता है। फिर उन्होंने एकांश से पूछा, तुम्हें वो कौन सा क्षण याद है जब तुमने अपने अंदर शक्ति की हल्की सी झिलमिलाहट महसूस की हो? एकांश सोच में पड़ गया। उसके मन में बचपन की एक घटना आई। एक बार स्कूल में जब मेरी टीम हार रही थी, बाकी सब बैठ गए, पर मैं अकेला मैदान में खड़ा रहा। मैंने अकेले कोशिश की और पूरा माहौल ही बदल गया। लोगों ने कहा, तुम में दम है। उस दिन लगा था कि मैं कुछ कर सकता हूं। पुजारी मुस्कुराए। देखा, वो वही शक्ति है जो तुम आज भूल चुके हो। वो वही हनुमान तत्व है जो हर इंसान के भीतर होता है, बस दबा हुआ। तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी करुणा। पुजारी ने कहा, हनुमान जी की शक्ति केवल बल में नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी शक्तियां थी। 1.
राम के प्रति अटूट प्रेम। 2 सत्य के प्रति निष्ठा। 3 करुणा। 4 सेवा भाव। 5 अटूट इच्छा शक्ति। 6 और अडिग धैर्य। ये शक्तियां किसी भी इंसान में हो सकती है, तुम में भी है एकांश, पर तुम इन्हें पहचानते नहीं। एकांश बोला, पर महाराज, अगर ये शक्तियां मेरे अंदर हैं, तो मैं आज तक सफल क्यों नहीं हुआ? पुजारी ने कहा, शक्ति होना और शक्ति को चलाना 2 अलग बातें होती हैं। स्वयं को स्वीकारना। पुजारी ने गहरी आवाज में कहा, बेटा, अगर तुम अपने आप को कमजोर, लाचार, नाकाबिल मानते रहोगे तो शक्ति जागेगी ही नहीं। तुम वही बन जाते हो जो तुम अपने बारे में बार बार बोलते हो। उन्होंने पूछा, तुमने कितनी बार कहा है मैं नहीं कर सकता, मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूं, मेरी किस्मत खराब है, मेरा समय खराब है। एकांश ने नजरें झुकाकर कहा, बहुत बार। पुजारी बोले, तो वही बन गया तुम। जैसा बोला वैसा फल मिला, जैसा सोचा वैसी जिंदगी मिली। फिर उन्होंने कहा, धैर्य मतलब अपने मन को समझाना। मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं, मैं अजेय नहीं पर अडिग हूं। कमेंट में लिखिए, मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं। आज हम सब मिलकर अपने भीतर की शक्ति जगाएंगे। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, हमारे अंदर चलता है, जहां हर रोज डर, गुस्सा, मोह और दुख हमें परखते रहते हैं। लेकिन याद रखना, जिस दिन आपने अपनी भावनाओं को अपने कदमों से बड़ा नहीं बनने दिया, उस दिन से आपकी हारों का अंत और आपकी जीतों की शुरुआत हो जाएगी। अगर आज के इस संदेश में आपको हनुमान जी का धैर्य अपने भीतर कहीं हल्का सा भी महसूस हुआ हो, अगर आपके दिल में एक छोटी सी ही सही पर नई रोशनी जली हो, तो इस ज्ञान को यही मत रोकिए। इसे किसी एक इंसान तक जरूर पहुंचाइए जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा क्लिक हमारे लिए आशीर्वाद बन जाता है। शेयर कर दीजिए, क्योंकि शायद आज आपके शेयर से किसी का दर्द हल्का हो जाए, किसी का मन संभल जाए, किसी का जीवन बदल जाए। और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम हर दिन आपके जीवन को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने का एक नया प्रयास लेते हैं। और हां, अगर आप सच में हनुमान जी के धैर्य मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो कमेंट में सिर्फ एक वाक्य लिखिए, मैं अपनी भावनाओं का स्वामी हूं। यही आपका संकल्प होगा, यही आपकी शक्ति और यही आपकी शुरुआत। मिलते हैं अगले भाग में, जहां हम जानेंगे धैर्य का अगला रहस्य, सही समय पर सही निर्णय। हर क्षण हनुमान जी की शक्ति आपके साथ रहे।